हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। पिछले पार्ट में हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने 9 क्वेश्चन वहाँ तक सॉल्व कर लिया था। पिछले पार्ट में हम लोगों ने बेसिकली नंबर से बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको कवर किया था और मैंने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स शुरुआत की थी पिछले पार्ट में, और 2 क्वेश्चन 8वां और 9वां क्वेश्चन पिछले पार्ट में हुआ था। इस वीडियो में हम 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि जो न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला यूज होता है A+B+AB/100, इस फॉर्मूले का यूज रिजल्टेंट प्रतिशत परसेंटेज निकालने के लिए कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब हम इसमें 10वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और जनरली बहुत पहले ये सब क्वेश्चन आता था, अभी थोड़ा सा इसका ट्रेंड नहीं है, लेकिन मैं बेसिक से सभी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, इसीलिए आसान क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल को करेंगे। 10वां और 11वां क्वेश्चन को दोनों को 2 मेथड से सॉल्व करना है। अगर जल्दी सॉल्व करना है तो देखिए दोनों मेथड मेरे पास है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने उसको देखा था। अब देखिए यहाँ पे जनरली सभी लोग A+B+AB/100 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और 10वां क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे A जो है 1% डिसाइड करेगा, B जो है एक और दूसरा परसेंटेज डिसाइड करेगा। क्योंकि वर्ग की दोनों चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो लंबाई भी 40% के अनुसार बढ़ेगी और चौड़ाई भी 40% ही कंसिडर किया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, A के जगह पे 40 रख देंगे, B के जगह पे 40 रख देंगे, प्लस 1600/100 हो जाएगा और 00 से 00 यहाँ पे कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 96%। देखिए ये क्वेश्चन इस मेथड से बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन यही सेम टाइप है 11वां क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई 37.5% से बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी न्यूमेरिकल का अगर फॉर्मेट A×B=C के फॉर्म में हो, जैसे इसका फॉर्मेट मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो निकलेगा, एरिया का जो फार्मूला होगा लंबाई गुणे चौड़ाई का होगा, तो ये सेम इस फॉर्मेट में है, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे A+B+AB/100 अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो। इसीलिए इसमें अगर हम यूज करते हैं तो A के जगह पे अगर हम 37.5 रखेंगे और B के जगह पे हम 20 रखेंगे, जो कि कम किया जा रहा है तो परसेंटेज को हमें माइनस में रखना है, ठीक है। और पॉजिटिव में जब परसेंटेज बढ़ाया जाएगा तो उसको पॉजिटिव में रखना है। अगर हम इस मेथड से करते हैं A+B+AB/100 से तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी चला जाएगा और इतनी आसानी से ये हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए मैंने जो दूसरा मेथड बताया था उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बराबर हो जाता है एरिया के। लंबाई अगर देखिए 37.5% को हमें भिन्न में बदलना अर्थात फ्रैक्शन में बदलना है। कल ही मैंने बताया था 37.5% को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो इसका वैल्यू हो जाता है 3/8। अब कैसे होता है पिछली वीडियो में हमने बताया था। यहाँ पे 37.5% का मतलब ये हो गया कि अगर 8 100% है तो उसका 37.5% की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू है यही शो करती है कि 8 अगर अपने आप में 100% है तो उसका 37.5% की वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर कहा जा रहा है कि किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाता है, मतलब पहले अगर लंबाई 8 थी तो अब उसकी लंबाई 3 और बढ़ा के 11 कर दी गई है। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। भिन्न के फॉर्मेट में 1/5 हम लिख सकते हैं, जहाँ पे 5 अपने आप में 100% है और इसके 20% की वैल्यू 1 है। अब कहा जा रहा है कि 20% कम किया जाता है, तो अगर पहले चौड़ाई 5 थी तो उसका 20% अगर आप कम करेंगे तो अब चौड़ाई जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। पहले एरिया कितना हो जाएगा, 8×5 दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 40, और अब नया एरिया हो जाएगा 44। तो पहले 40 था अब 44 हो गया है, कितना बढ़ गया है, 4 यूनिट का एरिया इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज निकालना आप चाहते हैं तो 40 का कितना परसेंट है, सीधा दिख रहा है 10% है। कई लोग इतना भी नहीं करना चाहेंगे तो 4/40 गुणे 100 करेंगे तो भी वैल्यू वही 10% ही आएगा। इतना बेसिक चीज़ आपको पता होगा। तो देखिए मैंने बताया कि A+B+AB/100 से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसका बढ़ जाएगा क्योंकि 37.5% यहाँ पे दिया हुआ है। तो किस क्वेश्चन में कौन सा चीज़ हमें लगाना है इसका आपको ध्यान देना होगा।
देखिए पहला अभी दूसरा जो मैंने मेथड बताया कि L इंटू बी बराबर एरिया, इसका भी आप इस यूज करके 10वां क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आप 10वें क्वेश्चन में करेंगे तो वो लेंदी पड़ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला से पहला जो क्वेश्चन था 10वां क्वेश्चन वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। इसमें हो सकता है आपको लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। देखिए कहने को तो ये टाइप बदल जाता है, कई लोग इसको अलग टाइप की तरह करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अब इसको समझाते हैं कैसे करना है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है तथा उसके काम करने के समय को 25% कम कर दिया जाता है। यदि उसका प्रारंभिक वेतन 2600 रुपये था तो वर्तमान वेतन क्या होगा, ये आपको निकालना है। देखिए अगर कोई व्यक्ति होता है, अगर काम करता है, पर आवर सैलरी उसकी डिसाइड है और वो टोटल कितने घंटे काम करता है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आवर्स, तो उसका सैलरी निकल के आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को करना है। सेम पिछला क्वेश्चन जिस तरह से था वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज हो रहा है, बस शब्दों का इधर उधर कर दिया, क्योंकि मैंने बताया फॉर्मेट क्या होगा, A इंटू बी बराबर सी। इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन होगा तो कॉन्सेप्ट सारे में एक ही लगेगा। कहा जा रहा है कि व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ाया जाता है। 20% को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। मतलब पहले अगर वेतन 5 था पर घंटे की सैलरी अगर बात की जाए, तो अब उतना वेतन हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ आवर्स को कहा जा रहा है कि हम 25% कम किया जाता है। 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4। मतलब पहले अगर नंबर ऑफ आवर्स 4 थे, अब उसमें से एक और घटा दिया जाता है, अब हो गया है 3। तो पहले कितना वेतन पाता था, 5 चौके 20 हो जाएगा 20, और अब पाता है वेतन क्षेत्रीय का 18। क्वेश्चन में देखिए यही 20 जो है पहले जो वेतन पाता था उस 20 की वैल्यू दी हुई है 2600 रुपये। तो वर्तमान में अभी उसका वेतन कितना होगा ये आपको निकालना है। तो 20 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमें दिया हुआ है 2600, तो 20 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, और 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्तमान वेतन जो होगा वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें 18 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। तो 2 से यहाँ पे हो जाएगा 13, 130 बार में हो जाएगा ये, और 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 18 × 3 = 54, 4 और ये 23, 2340 रुपये अभी वर्तमान में उसका वेतन हो जाएगा। अब सेम इसी तरह से 13वां क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्ट इसमें वही लगेगा। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 40% बढ़ा दिया जाता है। अब 40% को फ्रैक्शन में बदलिएगा, उसको इंक्रीज करिएगा। पहले जो ओरिजिनल सैलरी है पर घंटे का उसको लिखिएगा, बाकी करंट में जो सैलरी है उसको नीचे लिखिएगा। उसके काम करने के समय को 16 सही 2/3% कम कर दिया जाता है। तो प्रारंभिक वेतन 9000 था, तो वर्तमान आय पे क्या होगा वो आपको निकालना है। तो 16 सही 2/3 को फ्रैक्शन में बदलना हो तो सभी लोगों को मैंने बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है 16 सही 2/3 को आप लिख सकते हैं 1/6। तो इतना आपको अगर याद रहेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन सेम उसी कॉन्सेप्ट पे भी है। देखिए क्या कह रहा है कि एक सिनेमा के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो मालिक के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आप खुद करिएगा। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है सीधा मैंने बता दिया कि ये भी अगर देखिए टिकट है कोई भी, अगर एक टिकट का जो भी प्राइस है पर टिकट जो प्राइस होगा आपका उसमें टोटल जितने दर्शक आएंगे उसका मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो टोटल उसका आय हो जाएगा, इनकम निकल के आ जाएगा। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। पूछा जा रहा है कि मालिक के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें आपको कोई भी कैलकुलेटिव वैल्यू तो निकालनी नहीं है। तो आप देख रहे हैं फॉर्मेट क्या है, A इंटू B/C के फॉर्मेट में है, और इनकम के ही इफेक्ट को पूछा जा रहा है। लेफ्ट साइड के किसी भी वैल्यू पर जो प्रभाव है उसको नहीं पूछा जा रहा है, जो राइट साइड में जो वैल्यू है उसी को पूछा जा रहा है। तो हम सेम उसे वही फार्मूला लगा देंगे A + B + AB/100, और हमारा क्वेश्चन आसानी से और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे टाइप आपका चेंज हो जाता है और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कहा क्या जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। यदि एक व्यक्ति पहले 49 kg चीनी खपत करता हो तो उतने ही पैसे में कितनी अब खपत करेगा। मतलब वो अपने खर्चों को नहीं बढ़ा रहा है, कह रहा है कि पैसा हमारा उतना ही है। अब जो है कि मूल्य में 2% की कमी हो गई है, तो पहले मैं 49 kg खपत करता था, अब मेरा खपत जो है कितना kg हो जाएगा ये आपको निकालना है। बहुत बेसिक अगर कॉन्सेप्ट में मैं बात करूं तो प्राइस
और कंजम्पशन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही एक्सपेंडिचर होता है। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो प्राइस जो मूल्य हो गया, कंजम्पशन खपत, और एक्सपेंडिचर आपका खर्च हो गया। कहा जा रहा है कि मूल्य में 2% की कमी की जाती है। अगर मैं मान लेता हूँ प्राइस अगर 100 रुपये था, 100 रुपये अगर प्राइस है, तो हमारा कंजम्पशन अगर 49 kg है जो कि फिक्स है, पता है, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 4900, मतलब इतने रुपए मैं खर्च करता हूँ चीनी पे। कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि 2% मैं कमी कर देता हूँ चीनी के मूल्य में। तो अगर 100 रुपये पहले प्राइस था तो उसमें अगर 2% की कमी की जाती है तो अब प्राइस हो जाएगा 98 रुपीज़, जो कि अब हमें पता नहीं है कंजम्पशन हमें अगर मैं मान लेता हूँ एक्स मानने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बाकी ये सब स्टेप आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स हमें यूनिट पता नहीं है, खपत जो है हमारा कितना है ये पता नहीं है, यही निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास पैसा उतना ही, उतने ही पैसे में हमें खपत पता करना है। तो हमारा 4900 ये प्राइस हमारा फिक्स रहेगा। एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, 4900/98 हो जाएगा और आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 50, अर्थात 5/40, ये 5 बार में कट जाएगा 50, तो 50 kg खपत आपका निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक मेथड इससे हो जाएगा। सेम वही चीज़ आप 16वां क्वेश्चन इस मेथड से करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। ये मेथड है, बहुत बेसिक तरीके से मैंने बताया, अभी तक जो मैंने पहले मेथड बताया था उसी का यूज करके बताया। लेकिन अब थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट के तरफ चलते हैं और थोड़ा दूसरा मेथड इसका देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। सभी लोगों को पता है क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा एक्सपेंडिचर अर्थात ये खर्च जो है वो हमें कांस्टेंट रखना है। तो पहले आप जानते होंगे प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, अब एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन। अगर मैं उसको प्राइस को एक ही तरफ रख दूं तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला निकल के आता है। अगर मैं कहूँ एक्सपेंडिचर को मैं कांस्टेंट रखता हूँ तो प्राइस में एक रिलेशन आएगा 1 कंजम्पशन का, मतलब प्राइस और कंजम्पशन में एक रिलेशन होगा, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हम अपने खर्च को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, अगर हम अपना खपत को बढ़ाएंगे, अगर हम अपने खपत को बढ़ाते हैं और हमारा खर्च सेम है तो जाहिर सी बात है प्राइस का वैल्यू क्या होगा, वो घटेगा। प्राइस की वैल्यू अगर कम करेंगे तभी तो खपत बढ़ पाएगा सेम प्राइस पे, तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैं थोड़ा सा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसी का यूज करके हम थोड़ा सा इससे आसान मेथड यूज करेंगे। एक रिलेशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी हो सकता है थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को हम करते हैं तो वहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले हम लिख लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल मतलब क्या है, पहले की जो वैल्यू, और नई वैल्यू को हम न्यू से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइस और यहाँ पे लिख दिया कंजम्पशन। अब देखिए पहले प्राइस मैंने क्या बताया, अगर मैं ले लेता हूँ 100 रुपीज़, तो कहा जा रहा है कि अब नई प्राइस क्या हो जाएगी, 2% की हम कमी कर रहे हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, तो 2% की कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 98 रुपीज़। अब कहा क्या जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति 49 kg चीनी खपत करता हो तो उसने पैसे में कितनी और खपत करेगा, ये आपको निकालना है। हमने जो रिलेशन यहाँ पे निकाला है उसके अनुसार हमें कुछ नहीं करना है। हमारा अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, खर्च हमारा कांस्टेंट रखना है, तो सेम वैल्यू को हम पलट देंगे, 98 यहाँ हो जाएगा, इसको हम 100 यहाँ पे लिख देंगे। इस कॉन्सेप्ट पे इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके पीछे के अगर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उसी तरह से आप करेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखिए क्यों ऐसा लिखा जा रहा है कि प्राइस और कंजम्पशन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बराबर होना चाहिए दोनों केसेस में, क्योंकि कहा गया है कि खर्च हमारा बराबर हो रहा है। तो दोनों केसेस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी एक्सपेंडिचर की वो बराबर ही होगी। इसीलिए मैंने 98 को यहाँ पे लिख दिया है और जो ओरिजिनल जो प्राइस था 100 की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है। कई लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले क्या करेंगे, ये 2 से काट देंगे, यहाँ पे 50 हो जाएगा, 2 से यहाँ पे काट देंगे 49 हो जाएगा, और इस 49 को यहाँ पे लिख देते हैं और 50 को यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि 49 यहाँ पे शो कर रहा है कि पहले जो ओरिजिनल खपत को दिखा रहा है, जो कि हमारी जो वैल्यू है 49 यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम है। तो अब जो है नए खपत में उतना ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 50 हमारा एज इट इज, क्योंकि 49 में एक के ही मल्टीपल में है,
जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये तो हमने कंसीडर करके क्वेश्चन लगाया है, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू हमें जो कंसीडर करके मैंने फाइंड किया है वो भी 49 के फॉर्म में आ रही है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे तो 50 हो जाएगा, मतलब जो नया खपत होगा उसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं काटना चाहते हैं तो एज इट इज़ 98 को भी यहाँ उतार देंगे, 50 को यहाँ पे उतार 100 को यहाँ पे उतार दिया, इन लोगों ने 100 यहाँ पे लिख दिया। अब 98 जो है हमारे सोल्यूशन के हिसाब से तो ओरिजिनल खपत है, कंजम्पशन है 98 है, लेकिन क्वेश्चन में 49 दिया हुआ है, तो 98 को 49 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से डिवाइड करना होगा, जो कि 49 हो जाएगा। जब हम इधर डिवाइड कर रहे हैं 2 का, तो सेम वही काम हम यहाँ के कंजप्शन में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से जैसे ही हम 100 में डिवाइड करेंगे आंसर हमारा 50 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। वही काम एक स्टेप पहले किया गया है तो वो भी कर सकते हैं, एक स्टेप बाद भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये रिलेशन आप याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन अब और हम एक बार कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे है, न्यू वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राइस यहाँ पे और कंजम्पशन यहाँ पे, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। कहा गया है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है यदि व्यक्ति 40 kg पहले खपत करता था तो उतने ही पैसे में अब कितनी खपत करेगा, ये आपको निकालना है। कहा जा रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी की जा रही है। पहले चावल का मूल्य 100 रुपये होगा तो 20% की कमी करेंगे तो अब कितना हो जाएगा 80 रुपये। सेम काम मुझे कुछ और नहीं करना, 80 यहाँ लिख दिया मैंने, 100 यहाँ पे लिख दिया। क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए कहा गया है कि ओरिजिनल जो खपत है वो 40 kg क्वेश्चन में दिया है, लेकिन हमें तो यहाँ पे 80 मिल गया। अब हम उसको 40 कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 40, और यही काम जो हमने इस साइड किया है वही काम 2 से हम यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 50। पहले 40 खपत था, अब जो है 50 खपत हो जाएगा। एक्सपेंडिचर जब हमारा खर्च सेम रहेगा तो ये क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया हुआ है। अगर लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो इस क्वेश्चन में भी टाइम लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी है से बढ़कर 25 रुपये प्रति केजी हो जाता है, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहा है कि उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको निकालना है। तो सबसे पहले कितना था, प्राइस 20 था, अब हो गया 25। कंजप्शन अगर मैं मान लेता हूँ पहले 25 तो अब हो जाएगा 20। क्यों, क्योंकि हमें उस पर उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं डालना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो सेम होना चाहिए। तो अगर आपको पता है पहले 20 था प्राइस, अब 25 हो गया है, तो खपत को हमें सेम एज इट इज़ वही उतार देना है। 25 को यहाँ पे लिख देना है, 20 को यहाँ पे लिख देना है। आप चाहें तो कुछ और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 में से देखिए कितना कमी हो रहा है, 5 यूनिट का आपका कमी हो जा रहा है खपत में। कंजम्पशन यहाँ होता है, प्राइस यहाँ पर होता है, ओरिजिनल हो गया, ये नहीं हो गया। तो 5 यूनिट जो है 25 का कितना परसेंट है, वो है 20%। तो आंसर इसका 20% हो जाएगा। कई लोग कह रहे होंगे कि 25 आप अपने मन से 20 और यहाँ से इस तरह से लिख दे रहे हैं, आप कुछ चेंज करके क्यों नहीं लिखते हैं। तो मैं चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर देखिए पहले लिखा है मैंने 20, अब ये हो गया 25। हमें क्या है यहाँ पे जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, नीचे तो एक्सपेंडिचर ही तो होता है, इसको हमें कांस्टेंट रखना है किसी भी हालत में। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। तो 20 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 100। यहाँ भी हमें अगर 100 लाना होगा तो यहाँ कितना लिखना होगा, 4 लिख देंगे, 25 चौका 100। ठीक है, हमारा सब चीज़ सेम हो जाएगा। अब देखिए पहले कंजप्शन कितना था, 5 यूनिट, अब हो गया है 4 यूनिट। कितने की कमी आ गई, 1 यूनिट की। 1 5 का कितना परसेंट है, 20% है। आप कुछ भी चाहे लिख सकते हैं, मैं एक सहूलियत के तौर पे बता रहा हूँ कि कई लोग इसको ट्रिक के तौर पे देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यही है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। तो क्या करते हैं, कहते हैं 25 को यहाँ पे लिख दिया, 20 को यहाँ पे लिख दिया, और 25 में से 20 घट जाएगा, कितना बचेगा, 5 यूनिट, और यही 5 यूनिट का डिक्रीमेंट हो रहा है, वो 5%। 5 जो है 25 का कितना परसेंट है, तो 20% है। तो इसको कई लोग ट्रिक की तरह बताते हैं, जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखिए 18वां क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप हमने यहाँ पे चेंज किया है। क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, कॉन्सेप्ट को बार बार मैं कह रहा हूँ पकड़िएगा। अगर जो लोग पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे तो इस वीडियो को पॉज करके खुद से 18वें और 19वें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कह क्या रहा है क्वेश्चन कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, खर्च में भी 50% की वृद्धि मैं कर देता हूँ हो जाती है, तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको निकालना है। जो मेन कॉन्सेप्ट है प्राइस इनटू कंजम्पशन अपॉन इक्वल टू एक्सपेंडिचर,
इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी में हेर फेर हो रही है, कभी एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट किया जा रहा है, कभी खर्च को बढ़ाया जा रहा है। इन सब के वेरिएशन पे क्वेश्चन आता है और उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। सबसे पहला यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था a + b + AB/100। इसी का यूज हम फिर से यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी परसेंटेज में जो वैल्यू दी हुई है कोई फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसी से हमारा क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसका भी मैं 2 मेथड बताऊंगा, वो भी बहुत आसान होगा। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक वाला सीख लेते हैं। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चलिए मैं ए को मान लेता हूँ। देखिए ए और बी इस साइड के हैं और सी इस साइड के हैं। ए और बी में जो चेंजेज आता है वही रिजल्टेंट चेंज को सी को दर्शाता है। तो a + b + AB जो 100 होता है, इसका जो फार्मूले का जो फाइनल रिजल्ट आता है, रिजल्ट परसेंटेज, ये सी की वैल्यू को दिखाता है। तो इसको आप समझिएगा। तो रिजल्ट की जगह पे मैं सी लिख देता हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ए को अगर मैं मान लेता हूँ मूल्य, तो मूल्य में हमें क्या किया जा रहा है, 20% की वृद्धि की जा रही है। तो परसेंटेज जो इंक्रीमेंट होता है उसको पॉजिटिव में लिख देते हैं हम। ए की जगह पे 20 लिख दिया मैंने, प्लस बी क्या है, खपत है, कंजम्पशन है। ठीक है, तो कंजम्पशन को हमें निकालना है, तो हम इसको एज इट इज बी लिख देंगे, प्लस AB/100। तो ए की जगह पे 20 है, 20 × B/100 बराबर रिजल्टेंट जो खर्च है हमारा, जो परसेंटेज जो खर्च है वो हमारा क्या निकल के आया। क्वेश्चन में कह रहा है कि खर्च में भी हमने 50% की वृद्धि की है। तो रिजल्टेंट हमारा जब इसको सॉल्व करते हैं तो खर्च में जो चेंजेज आता है तो वही तो लिखते हैं, राइट साइड में वही तो निकल के आता है जो कि हमें दिया हुआ है 50%। तो 50 हम यहाँ पे लिख देते हैं, परसेंटेज हम कहीं भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप बी की वैल्यू जो निकालेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 5 = 10, यहाँ से 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 से हो जाएगा 20 × 25 = 100 प्लस 5B/5 प्लस ये B हो जाएगा बराबर ये 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इधर 100 + 6B = 5 × 5 = 25, 250 हो जाएगा। और 6B = हो जाएगा 250 में से 100 चला जाएगा, 150 हो जाएगा। और B = हो जाएगा 150/6। ये कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, अर्थात 25% यहाँ पे आंसर आ गया। सिंपली जितना जल्दी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव में आया है तो 25% इंक्रीज होगा इसका खपत, ये बता रहा है यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले का भी यूज करके ये क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन इससे शॉर्ट में अगर करना है तो दूसरा मेथड हम देखते हैं। जो दूसरा मेथड है उसको एज ए ट्रिक की तरह ही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं मान लेता हूँ 100 यूनिट, तो इस साइड अगर मैं लिखता हूँ जो खर्च है उसके परसेंटेज को बढ़ा करके, तो अगर मैं 100 यूनिट में 50% इंक्रीज करता हूँ तो वैल्यू हो जाएगी 150 रुपये। यूनिट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और नीचे मैं लिखता हूँ जो इंक्रीमेंट है वो प्राइस के इंक्रीमेंट को लिखता हूँ। तो प्राइस का इंक्रीमेंट कितना हो जा रहा है, 20%। 20% बढ़ाइए 100 का, तो ये हो जाएगा 120। अब 120 और 150, ये जो 120 दिखाएगा ये ओल्ड कंजम्पशन को शो करेगा, जो पहले कंजम्पशन होता था। और 150 जो है वो हमारा न्यू कंजम्पशन को शो करेगा, नए खपत को शो करेगा। ये रुपए लिखना यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये एक ट्रिक की तरह यूज करना है आपको। 120 ओल्ड कंजम्पशन है, 150 न्यू कंजम्पशन है। चेंज कितना आ रहा है, बढ़ कितना आ रहा है, 30 यूनिट हमारा बढ़ जा रहा है। मतलब 30 यूनिट अगर बढ़ रहा है तो 120 का 30 कितना परसेंट है, यही बस आपको निकालना है। तो 30 आपको एज इट इज दिख ही रहा है 25% है, चाहे तो निकाल सकते हैं 30/120 × 100। अब यहाँ पे कट जाएगा 30 चौका और 4 से 25 बार में, तो 25% यहाँ पे सीधा आंसर आपका निकल के आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम 19 वाला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। 19वां क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 30% की कमी हो रही है तथा खर्च में 10% की कमी हो रही है, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमें निकालना है। तो 100 यूनिट हमने यहाँ पे लिख दिया। इस साइड में हम खर्च के परसेंटेज को डिनोट करते हैं, तो 10% हमारा खर्च जो है डिक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 90।
और नीचे हम प्राइस के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को डिनोट करते हैं। तो 30% की कमी की जा रही है यहाँ पर भी, तो 100 का 30% कम करेंगे तो नई वैल्यू हो जाएगी 70। अब देखिए 70 हमारा ओल्ड कंजम्पशन को शो करेगा और 90 हमारा न्यू कंजम्पशन को शो करेगा। पूछा क्या रहा है खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 70 से कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 20 यूनिट का। तो 20 जो है 70 का कितना परसेंट है, 70 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से 7 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपकी वैल्यू 200/7। आपका निकल के आ जाएगा आंसर 7 दूना 14, 7/56, 28 सही 4/7% का इंक्रीमेंट होगा। पॉजिटिव में वैल्यू निकल के आ रही है, यहाँ पे दिख ही रहा है सीधे 70 से 90 हो रहा है, तो वैल्यू बढ़ ही रही है। तो इससे ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब जो पहला मेथड मैंने बताया था a + b + AB/100, इससे भी करके आप चेक करिए क्या ये आंसर सेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेम मैच जरूर करेगा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिक की तरह से है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे ये अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक को बहुत आसानी से कई मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने में मुझे ज़्यादा समय लग रहा है, और मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट आप समझिए, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंजेज अगर करता है तो अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो आप अपने से ही फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, और आसानी से कई चीज़ों का अगर आपको पता रहता है तो सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो पाएगा उसका भी आप वहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।